बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद शफीक मुगल साहब, एस्ट्रोलॉजर हैं, इल्मुल अदाद के माहिर हैं। शफीक साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह बट सब ठीक ठाक। तो आपने कहा था कि कुछ अवाम जो सा है बाहर आती नजर आएगी, और ऐसा ही हो रहा है कि 26 तारीख को एक जमात इस्लामी की तरफ से, पीटीआई की तरफ से, और कुछ ट्रक वाले भी हैं जिन्होंने तंजीम जिन्होंने जो एहतजाज का ऐलान किया कि अवाम बाहर आती नजर आ रही है। अब पीटीआई और ये एहतजाज जो है उन्होंने कहा है कि जी हम पुरअमन एहतजाज करेंगे, जुम्मे का टाइम दिया है नमाज के बाद का। अब ये देख रहे हैं कि ये एहतजाज हो पाएगा और ये पुरअमन होगा। और दूसरा कि पीटीआई पर पाबंदी लगने लगी है, कहते हैं जो ऑफिशियल वेबसाइट से कुछ ऐसे मैसेजेस किए गए हैं जो मुल्क के खिलाफ हैं, और कुछ लोगों पर पाबंदी भी लगाई जा रही है। वो आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि वो कौन से लोग हैं। अब आगे बताएं कि ये एहतजाज कामयाब होगा और ये पीटीआई बैन होगी या नहीं होगी, और मखसूस नशिस्तों के हवाले से भी बताइएगा कि जी उस पर आज पंजाब असम्बली के बाहर भी बड़ा एहतजाज हुआ है। जी बहुत शुक्रिया बट साहब। गुजारिश ये है कि हमने इत्तेफाक से उसी दिन हमने अपनी पिछली जो लास्ट वीडियो बनाई है 21 तारीख, मैंने गुजारिश की थी कि हमारा अगस्त का महीना शुरू हो चुका है एस्ट्रोलॉजिकली। ठीक है, तो इस महीने में मैंने कुछ पिक्चर आपको वाजे करने की कोशिश की थी कि ये महीना जो है बड़ा अजीबो गरीब होगा, हर लेवल पे, हर सतह पे, सियासी लिहाज से भी, गवर्नमेंट के लिहाज से भी, अवाम के लिहाज से भी, अदालती मामला फैसलों के हिसाब से भी, पार्लियामेंट, ठीक है, ये सारे मामला जो है। तो हमारा पहले तो मैं ये गुजारिश साथ हुकूमत के मामला में कर दूं कि हुकूमत इस टाइम इस महीने में बड़ी जो है मुश्किल में नजर आ रही होगी आपको हर तरह से। मतलब ये सारी चीजें उसने जो आपने बयान की है ना, ये अभी आप मूव बनना शुरू हो गई है। ठीक है, तो इसमें हुकूमत जो है वो डेफिनेटली उसी ने इसको फेस करना है, उसी ने इसको हैंडल करना है। तो आपको ये सारे मामला लगेंगे कि पता नहीं अब क्या होने वाला है, शायद कोई इमरजेंसी लगने वाली, फलां होगा, ये वो। लेकिन अभी मतलब इतनी वर्स्ट कंडीशन नहीं लग रही है। तो ओवरऑल ये है कि अभी हुकूमत को और ओवरऑल काफी मुश्किलात इस महीने में पेश आने वाली हैं, अगले 20-25 दिन तक। तो यहाँ पे एहतजाज भी आपको नजर आएंगे। अभी मैंने लास्ट इंडिकेट किया था कि अभी आवाम को जब बिजली के बिल आएंगे तो एक अलहदा से जो समझ ले कि उसके लिए उनके लिए पहाड़ खड़ा होगा, आवाम के लिए भी और हुकूमत के लिए भी, कि अब इसको मैनेज कैसे करें। तो हम अभी पॉलिटिकल सिनेरियो की बात करें तो पॉलिटिकल सिनेरियो में आप देख रहे हैं कि इस टाइम एक डेफिनेटली बड़ी पार्टी है हमारे मुल्क की, पीटीआई के नाम से, और शदीद इस टाइम आप कह लें कि ज़ेरे अताब है, मुश्किल में है। सियारे उसके बड़े बुरी तरह फंसे हुए हैं, बहुत देर से इंडिकेट कर रहे हैं, तकरीबन 1 साल से ये है वर्स्ट कंडीशन में चल रही है पीटीआई। और अभी इसको मजीद, मैंने बार बार अर्ज किया था कि अभी इसको मजीद एक अरसा, तवील अरसा, कम अज कम पहला फेज उसका कह लें कि ये 2024 तक है, और उसके बाद आगे भी कुछ ये अरसा चल रहा है। तो ये शदीद मुश्किलात में आ जाएगी। मैं समझता हूँ कि ये अगर बड़ी माजरत के साथ मैं अपने दोस्तों को, नाजरीन को बड़ी माजरत के साथ कि ये अपना अगर वजूद बरकरार रख पाती है, रख लेती है, तो ये इसके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। ठीक है, ये इस टाइम अपना वजूद इसका खतरे में पड़ा हुआ है। अगर ये पाबंदी लग जाती है, बैन हो जाती है, तो डेफिनेटली अब ये समझ लें कि ये तो एक दफा तो इसका वजूद बैन हो गया ना, खत्म हो गया। तो अब फिर ये अदालती फ्रंट पे जाएगी, सारे मामला जाएंगे, और फिर एक कानूनी जंग होगी जो कि अभी मतलब आप देख रहे हैं सूरत हाल, कभी इनको फेवर मिलती है अदालती मामला में, कभी नहीं मिलती। और अभी जो है वो अदलिया भी, मैंने ये अर्ज किया था कि कुछ ऐसे मतलब फंस जाने वाली सूरत हाल में बैठी होगी। एक तरफ फैसले आएंगे, एक तरफ अजीबोगरीब फैसले आएंगे, और एक तरफ उनका मतलब आप देखेंगे कि शायद लगेगा कि ये पता नहीं इम्प्लीमेंट होते हैं कि नहीं, या कुछ इदारे हैं वो उसको रजिस्ट करें, जैसे इलेक्शन कमीशन है, ठीक है, और इस तरह के कुछ है। तो ये मतलब आपको बड़ी जो है ना अजीबोगरीब सूरत हाल इस महीने में नजर आएगी। अवाम एहतजाज करते, मैंने उसी दिन अर्ज किया था कि अवाम एहतजाज करते नजर आएंगे। तो आप देखें कि अभी फर्स्ट मतलब 2-4 दिन गुजरे हैं, तो फर्स्ट एक ग्रैंड आप समझ ले एहतजाज की कॉल तो आ गई है। अब एहतजाज का रिजल्ट क्या निकलता है, हुकूमत उसको किस टेक्निक से हैंडल करती है। फिलहाल तो उन्होंने, आप जैसे फरमा रहे हैं कि ये इन्होंने मतलब पुरअमन एहतजाज की कॉल दी है, तो अल्लाह करे ये पुरअमन ही रहे,
पुरअमन में ही ये एहतजाज अपनी मतलब रिकॉर्ड करवा के निकल जाएं तो बड़ी मतलब अचीवमेंट है। बहरहाल मैं आवाम को भी गुजारिश करूंगा, इदारों से भी कुछ तहम्मुल टॉलरेट की गुजारिश करूंगा। तो मेरा ख्याल है कि इसको अभी एहतजाज को पुरअमन ही रहना चाहिए। इंशाल्लाह कुछ बहुत ज्यादा ऑनेस्ट नहीं है, लेकिन आपको अजीब सूरत हाल जो है ना वो जरूर नजर आएगी। जी, आपको लगता है कि एहतजाज होगा, आवाम इकट्ठी होगी? सर देखें, अवाम इकट्ठी हो भी सकती है, लेकिन अभी आपको इतना ज्यादा वो सारा स्टेज होता नजर नहीं आएगा कि जो अब आम पब्लिक या आम पॉलिटिकल लीडर एक्सपेक्ट कर सकता है कि ये बहुत शदीद किस्म का, तवील किस्म का एहतजाज होगा। नहीं, इतना नहीं होगा, लेकिन कुछ आपको नजर जरूर आएगा, यानी कि कंट्रीब्यूट जरूर हो जाएगा सियासत में कि यार ये एहतजाज हुआ है, एहतजाजी मामला हुए हैं। कुछ थोड़ा सा आपको हिलजुल या हल्ला गुल्ला नजर आएगा। तो यही है कि मतलब इसको अगर एहतजाज का उस दिन का एख्तिताम जो है अमन की सूरत में हो जाए तो बड़ी अचीवमेंट होगी। मैं हुकूमत के समझता हूँ कि उसको हैंडल कर ले अच्छी तरह। मखसूस नशिस्तों के हवाले से बताइएगा कि वो अब पीटीआई को मिलनी है, नहीं मिलनी? अभी तक हुकूमत तो कोई चक्कर नहीं रखता कि इनको मखसूस नशिस्तें देगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर भी हैं। अब इलेक्शन देखिए कमीशन ना, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ जी, यहाँ जुडिशरी के मामला जो है, देखिए हमारा इसमें ओवरऑल जो है, अगर हम प्लानिटरी पोजीशन की बात करें ना, जुपिटर प्लैनेट जो है वो हमारा बड़ी अजीब पोजीशन में, ये सारा लीगल मैटर्स को हैंडल करता है। मंडेन एस्ट्रोलॉजी जो हम इलाकाई एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं मुल्कों की सियासत की, ये वो इसको मंडेन एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। इसमें भी उसकी पोजीशन बड़ी पाकिस्तान के जायचे में बड़ी अजीबोगरीब मतलब इस टाइम पोजीशन में बैठा हुआ है। तो एक तरफ तो लगेगा कि आपको यार बड़े फैसले आ रहे हैं, अदलिया एक्टिव है, और एक तरफ आप अदलिया पे बड़ा प्रेशर महसूस करेंगे, देखेंगे कि यार वो बड़े बड़े प्रेशर में आ रहे हैं, या उनको अपनी जो वजूद है अपने फैसलों को लागू करने के लिए बड़ी उनको तगोदो करनी पड़ेगी, नजर आएगी। और ये चीजें सारी इसी तरह जो है सियासत में दूसरे जो है लीगल मैटर्स हैं, इवन कानूनी जो मामलात हैं मुल्कों के, हुकूमत के, सियासी पार्टियों के, ये भी इसी सूरत हाल में आपको नजर आएंगे। कि जैसे आपने देखा कि अभी देखे ना, मखसूस नशिस्तों के खिलाफ इवन पीपल पार्टी ने जो है वो रिट दायर कर दी है। करनी पहले गवर्नमेंट को चाहिए थी, इलेक्शन कमीशन को चाहिए थी, लेकिन डेफिनेटली वो फ्रीक थी तो उन्होंने भी उसमें रिट दायर कर दी। तो ये चीजें आपको लीगल एंड पे जो है वो बड़े मामला जो है अजीब, उलझे हुए, फंसे हुए, ये सारा महीना आपको चलेंगे। आपको किसी तरफ से कोई टू दी पॉइंट आप ऐसी कोई वर्डिक्ट नहीं देख सकेंगे। हुकूमत कह रही जी, है कि खान साहब जो सा है माफी मांग के आके बाहर आके अपनी सियासत करें। वजीर आजम साहब का बयान है। आपको क्या लगता है कि खान साहब बाहर आकर माफी मांगने वाला या कोई ऐसा सीन है बाहर आकर सियासत नहीं, करने? मैं इसको स्ट्रेट वे अगर बात करूं, मेरा ख्याल है कि माफी मांगना अगर हो तो ये तो किसी भी बंदे की सियासत खत्म हो जाती है ना, ये आखिरी होता है। तो मैं भी ये भी समझ ले कहूंगा कि अगर उन्होंने सियासत में रखना है ये मामला है तो इनको दीवार से ना लगाएं, कोई अफवाहों तहवीम वाला मामला करें। तो बाकी पीटीआई और खान साहब को भी यही मामला हम गुजारिश करेंगे ना, देखे कि वो भी तो मुज़ाकरात की तरफ उनको भी आना चाहिए कि तो इतनी सख्त शर्तें रखें कि जी पहले सारे केसेस खत्म करें, माफ करें और फलाना, फिर मेरे से बात करें। तो इतनी सख्त शराइत पे, और वो भी एक ऐसा बंदा जो जेल में बैठा फंसा हुआ है, जिसको सजा याफ्ता हो गया, वो इतनी सख्त शर्तें रखेगा तो वेरी सॉरी टू से मैं नहीं समझता कि उनको इसमें कोई फेवर मिलेगी। तो डेफिनेटली फिर आगे आगे से भी स्टेटमेंट इसी तरह की सख्त आएगी ना कि जी माफी मांगे और आगे सियासत करें। तो मेरा ख्याल है कि ये दोनों तरफ से मामला जो है ना अफवाहों तफहीम में आने चाहिए, लेकिन इस महीने में ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। लास्ट में खान साहब का जायचा बता दें। सर खान साहब, मैंने गुजारिश की हुई है, खान साहब का जायचा जो है अभी बड़ी मतलब मुश्किलात में है। पोजीशन अभी बिल्कुल टफ है, सियारों की पोजीशन बहुत टफ है इस टाइम एटलीस्ट हम एक महीने की बात कर लेते हैं। मैं तो लॉन्ग टर्म की बात आपको करता हूँ कि अगले 2-4 महीने में भी अभी तो मुझे कोई फेवर नहीं नजर आ रही। तो इस महीने में तो बड़ी मेरा ख्याल है कि ये एहतजाज वगैरह इन मामला को हैंडल कर लें। और मैं ये कहूँगा खान साहब अभी अगर अपनी पार्टी को ही वो क्या कहते हैं स्टेबल रख लें, इकट्ठा रख लें, बचा लें, तो मैं समझता हूँ जेल में बैठ के अगर बंदा ये भी कर लेता है, ये बड़ी अचीवमेंट है। तो उनको इस हवाले से उनको प्लान करना चाहिए। अपने जो सीनियर सियासतदान हैं, लोग हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करें, एक जगह पे इकट्ठा करें
اور یونٹی دیکھیں، اپنے اندر سازشوں کو دیکھیں، پارٹی کے اندر موجود لوگوں کی طرف سے جو سازشیں ہو رہی ہیں ان کو دیکھیں، تو یہ ساری چیزیں میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا بندے کو ایسے ٹف حالات میں سٹیپ ڈاؤن ضرور ہونا چاہیے. جائزے کہ سب کچھ تباہ کر جائے. ہماری سیاست میں اس طرح کی کئی مسالے موجود ہیں کہ وقت اور حالات کے مطابق فیصلے کر دیے گئے. میاں نواز شریف صاحب نے بھی اس ٹائم شہباز شریف صاحب کو پارٹی صدر بنا دیا، یہ نہیں کہ ٹکراؤ کی سیاست کی، تو اچھے وقت کا انہوں نے انتظار کیا اور اچھا وقت آ گیا، وہ پھر دوبارہ پارٹی صدر بن گئے. ٹھیک ہے، اسی طرح کی کچھ جو ہے ان کو اپنی انٹرنل پالیٹکس میں بھی پالیسی لاگو کرنی چاہیے کہ کچھ افہام و تفہیم ہو، کچھ تھوڑا سا پولائٹ معاملات ہوں، لب و لہجہ. اگر ایک عرصہ تک یہ اسٹیبلشمنٹ کی لاڈلی یا فیورٹ پارٹی رہی ہے تو اب میرا خیال اتنا یکدم تصادم کی طرف بھی نہیں جانا چاہیے. ڈیفینیٹلی سیاست کا نام ہے تصادم چلتے رہتے ہیں، ٹکراؤ چلتے رہتے ہیں، اپنے سیاسی مفادات ہوتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تصادم کی طرف معاملات نہیں جانے چاہیے. یا ان کو دیوار پہ، میں ان کو بھی مشورہ دوں گا کہ ان کو بھی دیوار کے ساتھ نہیں لگانا چاہیے. تو معاملات اللہ کرے کہ یہ مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھ جائیں، لیکن ویری سوری ٹو سے ابھی فی الحال جو ہے نا اس میں امکان نظر نہیں آ رہا. بہت شکریہ سر. شفیق مغل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہوں نے کہا جی اگر احتجاج ہو جاتا ہے تو اللہ کرے یہ احتجاج پرامن ہو، مگر مخصوص نشستوں کے حوالے سے بھی شفیق صاحب نے آپ سے بات کی اور بتایا کہ جی مخصوص نشستیں ابھی تھوڑا سا مشکل ہے، مگر یہ ہے کہ مل جائیں گی. بہت شکریہ سر. سلام پاکستان.